अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बात करेंगे। असल में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद इंशाअल्लाह जो भी आप लोगों का सिलेबस है, उस सिलेबस के हर एक कंटेंट पे मैं 2 से 3 वीडियोस आपको दिया करूँगा ऑब्जेक्टिव्स की शक्ल में। मतलब अगर मार्केट स्ट्रक्चर में परफेक्ट कंपटीशन एक कंपोनेंट है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन पर ही ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। तो इसी तरीके से कल एक और वीडियो मैं दूंगा जो भी परफेक्ट कंपटीशन में बाकी ऑब्जेक्टिव्स बचे होंगे उनके रिलेटेड, और इसी तरीके से हर क्वेश्चन पे 3, 4, 5 जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर सकता हूँ वो मैं बिल्कुल आप लोगों के खातिर करूँगा, ताकि सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिले एक क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में या एक क्वेश्चन के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये रहेगा परफेक्ट कंपटीशन, और परफेक्ट कंपटीशन के रिलेटेड आज सारे क्वेश्चंस के बारे में बात होगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम्स डैश डैश। अब नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी परफेक्ट कंपटीशन पहले आप लोगों को मालूम है कि एक ऐसे फॉर्म ऑफ मार्केट को कहते हैं जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, वहाँ पर होमोजीनियस और आइडेंटिकल गुड्स बेचे जाते हैं, वहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को मालूम होंगी। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये है कि परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम्स डैश डैश। अब नीचे 4 ऑप्शंस हैं। एक तो लग्जरी गुड्स है, दूसरा प्रोड्यूसर्स गुड्स है, तीसरा डिफरेंशिएटेड गुड्स है, और चौथा होमोजीनियस गुड्स है। तो यहाँ पर पार्ट डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम्स होमोजीनियस गुड्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर ये है, उसका फीचर ये होता है कि वहाँ पर होमोजीनियस गुड्स होते हैं, और होमोजीनियस गुड्स को हम आइडेंटिकल गुड्स भी कह सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का डी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, आता कि यहाँ पर मैंने डी पार्ट में पहले क्वेश्चन में छोटा सा टिक भी करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इन विच टाइप ऑफ मार्केट AR एंड MR आर इक्वल। यानी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा मार्केट है जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है ना, AR स्टैंड्स फॉर एवरेज रेवेन्यू एंड MR स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेवेन्यू। तो ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पार्ट क्या है, मोनोपोली, दूसरा क्या है ओलिगोपोली, तीसरा क्या है डिओपोली, और चौथा क्या है परफेक्ट कंपटीशन। तो आप सब लोग जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट होता है जहां पर MR और AR जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। बाकी किसी भी इम्परफेक्ट कंपटीशन या किसी भी इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ कंपटीशन में AR और MR एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर डी पार्ट करके उस पर मैंने टिक करके रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन द शेप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म इज। यानी आप लोग जानते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में हम एक तो इंडस्ट्री पढ़ते हैं और एक फर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा ये जा रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो एक फर्म होती है उस फर्म का जो डिमांड कर्व होता है, तो उस डिमांड कर्व का शेप कैसा होगा, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या है, और फिर पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, एक तो वर्टिकल है, दूसरा हॉरिजॉन्टल है, तीसरा नेगेटिवली स्लोप्ड है, और चौथा पॉजिटिवली स्लोप्ड है।
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हॉरिजेंटल, क्योंकि आप लोग जानते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो होता है वो यूनिफॉर्म प्राइस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर AR और MR जो है वो बराबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म जो होती है उसकी जो डिमांड कर्व होती है वो डिमांड कर्व क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, मींस रनिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि वर्टिकल एक्सिस से वो स्टार्ट होती है एंड रनिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और फिर जैसे आप लोग कहीं जगह पे ये देखा होगा या बुक्स में देखा होगा कि उसके सामने लिखा होता है AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P, मतलब यहाँ पर आंसर जो है हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ फर्म इज अ प्राइस टेकर अंडर, यानी एक फर्म जो होती है वो प्राइस मेकर भी कभी कभार हो सकती है और कई बार वो प्राइस टेकर भी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा फॉर्म ऑफ मार्केट है, या एक फर्म जो होती है वो किस वाले फॉर्म ऑफ मार्केट में एज प्राइस टेकर होती है, मतलब फर्म को प्राइस अडाप्ट करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो है, पहला ऑप्शन ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन क्या है मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन क्या है परफेक्ट कंपटीशन, और चौथा ऑप्शन क्या है ओलिगोपोली। तो जाहिर सी बात है कि फर्म जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होती है, प्राइस टेकर। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। आप लोग जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है उसको प्राइस अडेप्ट करना होता है, तो मतलब उसके लिए जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है तो उसी प्राइस को फर्म जो है वो अडेप्ट करती है। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है वो एक प्राइस टेकर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, परफेक्ट कंपटीशन, यानी सी पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम बात करेंगे, हाउ मच सेलिंग कॉस्ट्स आर इनकर्ड इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यानी परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट्स कितने इनकर्ड किए जाते हैं या होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, सेलिंग कॉस्ट्स जिनको आप एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट्स भी कहते हैं, जिनको आप सेल प्रमोशन कॉस्ट्स भी बोलते हैं, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में चाहे आप सेलिंग कॉस्ट्स उनको कहो, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट्स कहो, सेल प्रमोशन कॉस्ट्स कहो, तो ये कहा जा रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में वो कितने होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन जो है इसके आंसर के तौर पे, एक तो है वेरी हाई, दूसरा है वेरी लेस, तीसरा है नेग्लिजिबल और चौथा है ज़ीरो। तो जाहिर सी बात है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, ठीक है ना, या जिनको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट्स को हम क्या सेलिंग कॉस्ट्स भी बोलते हैं या सेल प्रमोशन कॉस्ट्स भी बोलते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में ये सेलिंग कॉस्ट ज़ीरो होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में एक कैरेक्टर ये होता है कि वहाँ परफेक्ट नॉलेज होती है दोनों को, किन किन को, बायर्स को भी और सेलर्स को भी। तो वहाँ पर होमोजीनियस गुड्स को बेचा जाता है, तो इसलिए वहाँ पर सेल या एडवर्टाइजमेंट जो है या सेल प्रमोशन कास्ट्स जिनको हम बोलते हैं वो वैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जो बायर्स होते हैं उनको भी परफेक्ट नॉलेज होती है और जो सेलर्स होते हैं उनको भी परफेक्ट नॉलेज होती है। और इस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर गुड्स जो बेचे जाते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। तो कुल मिला के इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो ज़ीरो है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम बात करें, डिमांड कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर्म इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट हैपन्स बिकॉज, यानी आप लोगों से ये पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि डिमांड कर्व जो है एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म में जो एक डिमांड कर्व होती है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, मींस रनिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट हैपन्स। तो अब हम यूं दूसरे तरीके से आप लोगों को समझा सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल रनिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस
के मतलब पैरेलल में एक लाइन होती है जिसको हम डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व क्यों होती है परफेक्ट कंपटीशन में। तो आंसर ये है कि एक तो ऑप्शन ए है सेलिंग कॉस्ट आर ज़ीरो, दूसरा ये कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तीसरा ये है कि फर्म इज़ ए प्राइस टेकर, और चौथा ये है कि नन ऑफ दीज। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आंसर इसका क्या आएगा, फर्म इज़ ए प्राइस टेकर, यानी परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है वो एक प्राइस टेकर होती है। तो इंडस्ट्री जो प्राइस डिसाइड करती है उसी प्राइस को हर एक फर्म अडाप्ट करती है। तो फर्म जो है वो प्राइस टेकर होने की वजह से वहाँ पर जो डिमांड कर्व होती है वो एक स्ट्रेट पैरेलल रनिंग टू एक्सिस लाइन होती है, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व देखने को मिलती है। वाई? बिकॉज फर्म इज ए प्राइस टेकर। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 बात करेंगे, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन AR कर्व इज, यानी परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है, एक बार आप लोगों को कहना चाहता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होती है वही डिमांड कर्व होती है। तो वो क्या होती है, उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है मींस अपवर्ड है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या इसका नेचर ये होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी पार्ट है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में AR बराबर होता है MR के, और MR होता है बराबर प्राइस के यानी P के, यानी AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि ये जो AR कर्व होता है तो वो AR कर्व क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी वर्टिकल एक्सिस से एक लाइन स्टार्ट होती है और वो पैरेलल चली जाती है एक्स एक्सिस को, उसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी पार्ट नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ द डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक देन, यानी अगर डिमांड कर्व जो है एक इंडिविजुअल फर्म की परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है ना। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का क्या मतलब होगा, यानी देन फिर उस समय फर्म के साथ क्या होगा, यानी फर्म जो है क्या वो फर्म इज ए प्राइस मेकर, यानी फर्म क्या उस समय प्राइस मेकर है, फर्म इज ए प्राइस टेकर, और या पार्ट सी जो है फर्म कैन इन्फ्लुएंस प्राइस। तो जैसा आप सब लोग जानते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है वो किसी भी एतबार से प्राइस को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकती है, ठीक है। या हम यूं कह सकते हैं कि बायर्स और सेलर्स जो है उनकी ताकत नहीं होती है कि वो इंडिविजुअल लेवल पे परफेक्ट कंपटीशन में कुछ मतलब असर रख सकें, यानी इतना उनका साइज ज़्यादा होता है तो पावर लेस होते हैं वहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है ना, एक डिमांड कर्व होती है फर्म की, तो उस समय फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है। तो आंसर क्या आएगा, पार्ट नंबर बी, फर्म इज ए प्राइस टेकर, यानी एट द टाइम फर्म जो है वो एज ए प्राइस टेकर होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन बिकॉज ऑफ, यानी परफेक्ट कंपटीशन जो है एक फर्म उसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है। तो ऐसा क्यों, यानी एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होती है तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वो फर्म जो है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है, तो ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो उसके लिए नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट वाला चूज करना है। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट्स, ठीक है ना, दूसरा होमोजीनियस कमोडिटी, तीसरा फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, चौथा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी पार्ट है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। देखिए
परफेक्ट कंपटीशन में एक करेक्टर ये होता है कि मानकर चलो कि अगर वहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स बनने स्टार्ट हो गए तो नई फर्म्स जो हैं वो एंटर करती हैं वहां पर, और उनको एंटर करते समय कहीं प्रकार के या कोई सा भी बैरियर नहीं होता है, तो एंट्री फ्री होती है। तो जब नई फर्म्स एंटर करती हैं तो मार्केट में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, तो इसलिए वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स की सूरत में मतलब आकर रुक जाते हैं। तो इसलिए लॉन्ग रन टाइम पीरियड में एक फर्म जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन वो नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करती है। ठीक है, अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ मार्केट है जिसका ये कैरेक्टर है कि वहां पर एंट्री और एग्जिट जो है वो फ्री है। यानी फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट जो है ये किस फॉर्म ऑफ मार्केट का फीचर है, कैरेक्टर है। नीचे कुछ फॉर्म्स ऑफ मार्केट दिए गए हैं, उनमें से आपको किसी एक को चूज करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मोनोपॉली है, दूसरा परफेक्ट कंपटीशन है, तीसरा डिओपॉली है और चौथा जो है वो ओलिगोपॉली है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होता है। ये फीचर किस में होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। तो बी पार्ट इसका आंसर है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड एट, यानी ये जो परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस डिसाइड होता है वो प्राइस डिटर्मिनेशन जो होती है वो कहाँ पर होती है? ठीक है ना, तो किस सिचुएशन में होती है, किस कंडीशन में होती है? तो नीचे ऑप्शंस 3 है। इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द फर्म, यानी जब फर्म है, फर्म का इक्विलिब्रियम होता है और उस इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस होता है क्या उस प्राइस पे ये प्राइस डिसाइड होता है, या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द इंडस्ट्री, या फिर इक्वालिटी बिटवीन MR एंड MC, यानी मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन हम सब लोग जानते हैं और आप भी जानते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर होती है। लेकिन इंडस्ट्री में जो प्राइस डिसाइड होता है वो मार्केटिंग फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बदौलत होता है। तो वो जो इंडस्ट्री में प्राइस डिसाइड होता है, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द इंडस्ट्री, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड एट, तो इसका आंसर कौन सा वाला पार्ट आएगा? बी पार्ट आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द इंडस्ट्री। ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द इंडस्ट्री है, यानी इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है विद द मार्केटिंग फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और जो इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है उसी प्राइस को फिर सारी फर्म्स जो अंडर परफेक्ट कंपटीशन में काम करती हैं उनको उस प्राइस को अडेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो राइट आंसर है उसके आगे या उस वाले नंबर पे एक छोटा सा टिक करके रखा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हुए।